प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध युवावस्था। जैसे धरती के भागों में वाटिका सुहावनी होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य की अवस्थाओं में यह समय होता है। यदि परमेश्वर की कृपा से धन, बल और विद्या में त्रुटि न हुई तो स्वर्ग ही है, और जो किसी बात की कसर भी हुई तो आवश्यकता की प्राबल्यता यथासाध्य सब उत्पन्न कर लेती है। कर्तव्य का कुछ भी विचार न रख के आवश्यकता देवी जैसे तैसे थोड़ा बहुत सभी कुछ प्रस्तुत कर देती है। यावत पदार्थों का ज्ञान, रुचि और स्वादु इसी में मिलता है। हम अपने जीवन को स्वार्थी, परोपकारी, भला, बुरा, तुच्छ, महान जैसा चाहें वैसा इसी में बना सकते हैं। लड़काई में मानो इसी अवसर के लिए हम तैयार होते थे। बुढ़ापे में इसी काल की बचत से जीवन यात्रा होगी। इसी समय के काम हमारे मरने के पीछे नेकनामी और बदनामी का कारण होंगे। पूर्व पुरुषों के पदानुसार बाल्यावस्था में भी यद्यपि हम पंडित जी, लाला जी, मुंशी जी, ठाकुर साहब इत्यादि कहते हैं, पर वह ख्याति हमें फुसलाने मात्र को है। बुढ़ापे में भी बुढ़ऊ बाबा के सिवा हमारे सब नाम सांप निकल जाने पर लकीर पीटना है। हम जो कुछ हैं, हमारी जो निजता है, हमारी निज की जो करतूत है, वह इसी समय है। अतः हमें आवश्यक है कि इस काल की कद्र करने में कभी न चूकें। यदि हम निरे आलसी रहे तो हम युवा नहीं, जुआ हैं, अर्थात एक ऐसे तुच्छ जंतु हैं कि जहां होंगे वहां केवल मृत्यु के हाथ से जीवन समाप्त करने भर को। और यदि निरे ग्रह धंधों में लगे रहे तो भी बैल की भांति जुआ युवा काल ढोया। अपने लिए श्रम ही श्रम है। स्त्री पुत्रादि 10-5 हमारे किसान चाहे भले ही कुछ सुखानुभव कर लें, यदि ईश्वर बचाए हम इंद्रियाराम हो गए तो भी यद्यपि कुछ काल के लिए हम अपने को सुखी समझेंगे। कुछ लोग अपने मतलब को हमारी प्रशंसा और प्रीति भी करेंगे, पर थोड़े ही दिन में उस सुख का लेश भी न रहेगा। उल्टा पश्चाताप गले पड़ेगा। बरंच तृष्णा पिशाची अपनी निराशा नामक सहोदरा के साथ हमारे जीवन को दुखमय कर देगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यह षड्वर्ग यद्यपि और अवस्थाओं में भी रहते ही हैं, पर इन दिनों पूर्ण बल को प्राप्त होके आत्म मंदिर में परस्पर ही युद्ध मचाए रहते हैं। बरंच कभी कभी कोई एक ऐसा प्रबल होता है कि अन्य 5 को दबा देता है, और मनुष्य को तो 5 में से जो बढ़ता है वही पागल बना देता है। इसी से कोई बुद्धिमान कह गए हैं कि इनको बिल्कुल दबाए रहना चाहिए, पर हमारी समझ में यह असंभव न हो तो महाकठिन, बरंच हानिजनक तो है ही। काम शरीर का राजा है, यह सभी मानते हैं, और क्रोधादि 5 उसके भाई व सेनापति हैं। यदि यह न होने के बराबर हो तो मानो हृदय, नगर अथवा जीवन, देश ही कुछ न रहा। किसी राजवर्ग के सर्वथा वशीभूत होकर रहना गुलाम का काम है, वैसे ही राज पारिषद का नाश कर देने की चेष्टा करना भी मूर्ख, अदूरदर्शी अथवा आतताई का काम है। सच्चा बुद्धिमान, वास्तविक वीर व पुरुष रत्न हम उसको कहेंगे जो इन 6 को पूरे बल में रख के इनसे अपने अनुकूल काम ले। यदि किसी ने बलनाशक औषधि आदि के सेवन से पुरुषार्थ का और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का दृढ़ विश्वास करके कामनाओं का नाश कर दिया और यावत सांसारिक संबंध छोड़ के सबसे अलग हो रहा, तो कदाचित षड्वर्ग का उसमें अभाव हो जाए। यद्यपि संभव नहीं है, पर उसका जीवन मनुष्य जीवन नहीं है। धन्य जन वे हैं जो काम शक्ति को अपनी स्त्री के पूर्ण सुख देने और बलिष्ठ संतान के उत्पन्न करने के लिए रक्षण और वर्धन करने में लगावें। कामना अर्थात प्रगाढ़ इच्छा,
प्रेममय परमात्मा के भजन और देश हित की रखें। क्रोध का पूर्ण प्राबल्य अपने अथच देश भाइयों के दुख अथच दुर्गुण पर लगा दें, अर्थात उन्हें कच्चा खा जाने की नीयत रखें। लोभ सद्विद्या और सद्गुण का रखें। मोह अपने देश, अपनी भाषा और अपनेपन का करें। जान जाए पर इन्हें न जाने दें। अपने आर्यत्व, अपने पूर्वजों के यश का पूर्ण मद रखें। इसके आगे संसार को तुच्छ समझें। दूसरे देश वालों में चाहे जैसे उत्कृष्ट गुण हों, उनको कुछ न गिन के अपने में ऐसे गुण संचय करने का प्रयत्न करें कि दूसरों के गुण मंद पड़ जाएं। मात्सर्य का ठीक ठीक बर्ताव यह है, जो जैसा हो जाए वही सच्चा युवक, सच्चा जवान और सच्चा जवां मर्द है। उसी की युवावस्था सफल है। पाठक, तुम यदि बालक व वृद्ध न हो तो सच्चा जवान बनने का शीघ्र उद्योग करो। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध युवावस्था। वाचक निर्मल मिश्र।